Hello दोस्तों, my name is Rahul Singh and I'm going to make YouTube blogs from now onwards. और by profession I'm an engineer और मैंने recently सऊदी अरेबिया में कंपनी ज्वाइन की है और बिकॉज ऑफ दिस ये कोविड की वजह से मैं अभी तक वहाँ पे जाके ज्वाइन नहीं पाया हूँ. हाउएवर आई एम वर्किंग फ्रॉम होम नाउ. इट्स बिन 8 months नाउ. एनीवे, और आज मैं मॉस्को में हूँ और मैं इंडिया से मॉस्को आया हूँ क्योंकि मैं 14 दिन रुकूँ यहाँ पे और देन आईटी का अंदर फ्लाइट टू रियाद. ये मेरा प्लानिंग है. तो ये पूरा प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि ये जो गोइंग टू सऊदी वाया रशिया जो है ये इतना चीप नहीं है, ये एक्सपेंसिव है. इसमें आई नो क्योंकि सऊदी में लोग जो हैं हमारे देश के बहुत लोग, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग ड्राइवर है, क्लीनर हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, वेल्डर फीटर्स एक्सेट्रा हैं. तो उनके लिए मे बी ये महंगा पड़ेगा, काफ़ी महंगा पड़ेगा. मुझे लगता है कि मिनिमम 1.5 लाख इंडियन रुपीज़ तो लगेगा ही. इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही लगेगा. अगेन डिपेंड करता है कि आप कहाँ रुक रहे हैं. या हॉस्टल्स वगैरह भी हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं. हॉस्टल्स आप रुक सकते हैं दो दो लोग इकट्ठा होके, 3 लोग होके. वो आई थिंक काफ़ी चीप पड़ेगा. वो आप ऐसा कर सकते हैं. और इसमें दो तीन इश्यूज हैं. लाइक ऑल्दो वो रिक्वायर्ड नहीं है लीगली, आपके पास अगर वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा है आपके पास सऊदी का, तो आपसे से रिटर्न टिकट नहीं मांगना चाहिए इन एयरलाइंस को या इमिग्रेशन में, इंडिया के इमिग्रेशन में. बट ये लोग मांगते हैं. और क्योंकि ये टाइम थोड़ा अनयूजुअल है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि मैं विदाउट रिटर्न टिकट जाऊं और उनसे बोलूं कि मतलब उनसे आर्गू करूं बेसिकली. तो आई थिंक पीस ऑफ माइंड उसी में है कि आप रिटर्न टिकट ले लीजिए. मैंने भी ले लिया, रिटर्न टिकट लेके आया हूँ इधर. तो तो उसके बाद फिर इमिग्रेशन में और एयरलाइंस कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आप बोर्डिंग पास देने में. तो हम स्टार्ट करते हैं. पूरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं चाहिए. आज हम कवर करेंगे इंडिया से रशिया कैसे, मॉस्को कैसे आना है. और मैं एज एन जैसे मेरा पूरा प्रोसेस मैं पहुंचता जाऊंगा वैसे मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूंगा. तो रशिया आने के लिए पहले तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. वीज़ा का प्रोसेस फेयरली सिंपल है इसका. रशिया का ज़्यादा परेशानी नहीं है. मैंने घर से ही सब कुछ किया, घर से पासपोर्ट भेजा. इसमें डेफिनेटली थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे क्योंकि इनफैक्ट पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर हम बात करें. जो लोग ये वीज़ा वगैरह की चीज़ें समझते नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एजेंट को हायर करेंगे. और जो एजेंट है वो मन चाहे पैसे लेगा. और स्पेशली सऊदी से रिलेटेड जितने भी एजेंट्स हैं, एक नंबर करप्ट हैं. एक नंबर एक करप्ट हैं वो. ये मेडिकल कराने में इतना लूट मचा के रखा है इन्होंने, इतना गड़बड़ करते हैं. यू वोंट बिलीव इट. मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. मैं मैं बताऊंगा मेरे मेडिकल में क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या गड़बड़ किया, वो सब बताऊंगा, सब प्रूफ के साथ बताऊंगा. और किस वो इंस्टीट्यूट, किस क्लिनिक ने वो ऐसा किया, उसके बाद उसके बारे में भी बताऊंगा मैं क्लियर. बट वो सेपरेट बाद में उसके बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली अगर आप खुद करना चाहें रशिया का वीज़ा, बड़ा सिंपल है. लेकिन आपको इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए. सबसे पहली चीज़ तो आपको इनविटेशन लेटर चाहिए. इनविटेशन लेटर के लिए आपको होटल बुकिंग चाहिए, फ्लाइट टिकट नहीं चाहिए. होटल बुकिंग चाहिए. और जैसे आई वीज़ा एक वेबसाइट है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं. इनविटेशन लेटर फॉर रशिया आप डालेंगे तो बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी. आई वीज़ा ने मुझे मैंने इनका नॉर्मल सर्विस यूज़ किया था और 2 घंटे में मुझे उनका इनविटेशन लेटर आ गया था. आपको अपने पासपोर्ट, फर्स्ट एंड लास्ट पेज का पासपोर्ट का स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा. प्लस होटल स्टे का आपको ये जो प्रूफ है आपको अपलोड करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट में, और 2 घंटे में आ जाएगा. $30 लिया था इन्होंने. $30. और आई थिंक एक और कोई साइट है जिसमें $20 में भी होता है. आप गूगल करिए, मिल जाएगा. उसमें बहुत सारे ऑप्शन है और ये लीगल है. मैंने अपना प्री डॉक्यूमेंट चेक करवाया था एक रशियन एम्बेसी में. जैसे रशिया का वीज़ा करता है रशिया वीज़ा सेंटर. दे आर दे आर नॉट it's not a Russia embassy. By the same time, they are not an agent, but रशिया एम्बेसी के साथ अटैच्ड हैं. वो अपने हेडेक्स वगैरह कम करने के लिए अपने तो ये लोग क्या करते हैं, कई एम्बेसीज करती हैं. जैसे वीएफएस है, वीएफएस कई कंट्रीज का
वीज़ा करती है। वैसे रशिया वीज़ा सेंटर है, वो रशिया का वीज़ा सेंटर करती है, वीज़ा करती है। तो उसके पास एक फैसिलिटी है, आप 1300 रुपये दे के अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं पहले, भेजने से पहले। उससे क्या होगा कि आगे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होगा, और टू एंड फ्रो एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स या एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन वो सब चलेगा नहीं, आप फटाफट हो जाएगा। तो मैंने ये करवाया था, और उनसे मैंने इनविटेशन लेटर वगैरह चेक करवाया था। उन्होंने बोला कि हाँ सब फाइन है, यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट्स बाय कोरियर। मैंने सब घर से ही करवाया था, कोरियर से मैंने भेज दिया था। और जाके आ गया था मेरे पास ये। मैंने अर्जेंट सर्विस में करवाया था, अर्जेंट मेरा एप्लीकेशन था, और मैंने दिया था 17,020 रुपये। और नॉर्मल जो प्रोसेस है, अर्जेंट में 1 से 3 दिन बोलते हैं, और नॉर्मल में बोलते हैं 4 से 10 दिन। 10 दिन ये है, 4 से 20 दिन बोलते हैं, हालांकि 10 दिन में आ जाएगा मैक्सिमम। तो मेरा 2 दिन में आ गया था। तो ये है। मैंने क्या किया था, मैंने उनका पोस्टल सर्विस वाला मैंने ऑप्शन लिया था। उसमें मैंने घर से ही सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बाई पोस्ट भेजा, पुणे से। और मेरा वीज़ा वूज़ा होके आई मीन वीज़ा स्टैम्प होके पासपोर्ट में घर पे आ गया था। 3-4 दिन में सब हो गया था प्रोसेस। तो ओके, तो हमने वीज़ा ले लिया। तो वीज़ा के लिए आपको फ्लाइट टिकट्स नहीं चाहिए। और प्लीज़ ये बात याद रखिए आप कि वीज़ा, ये 30 दिन का वीज़ा नहीं मिलता है यहाँ पे। ये मैंने गलती की थी, मुझे पता नहीं था ये बात। आपको वीज़ा उतने दिन का ही मिलेगा जितने दिन का आपने अप्लाई किया है। तो इसलिए आप ना, बिकॉज बारिश का मौसम है, कभी फ्लाइट व्लाइट डिले हो जाए, कोई इशू ना हो जाए, इसलिए 5-10 दिन, 5-6 दिन अब बढ़ा के लीजिए। एनीवे यू आर गोइंग टू पे द सेम अमाउंट, उसमें आपको पैसा ज़्यादा नहीं देना है यार। आप तो 30 दिन एक ही है उसमें। अब आप एटनरी, बस आपको क्या करना पड़ता है, एटनरी आप में 25 या 30 दिन जितने भी चाहते हैं आप, उतने का बना के दीजिए, उतने दिन का वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद आपका अपनी फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक कीजिए अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बताना ज़रूरी है। वो तो एक तो RT-PCR होना चाहिए आपके पास 48 आवर्स पहले। उसमें क्यूआर कोड होना चाहिए। क्यूआर कोड पढ़ने वाला होना चाहिए, वो मोबाइल से स्कैन करेंगे एंड दे विल रीड योर डॉक्यूमेंट, दे विल रीड योर रिपोर्ट। वो इम्पोर्टेंट है। उसमें आपका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए एज पर पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और कितने बजे आपका ये जो सलाइवा कलेक्ट किया वो होना चाहिए। कितने बजे आपका सैंपल ड्रॉ किया उतने बजे, वो इम्पोर्टेंट, वो होना चाहिए वो टाइम। और कितने बजे रिपोर्ट आया, ऑब्वियसली वो तो होगा ही। ये हो गया। तो RT-PCR हो गया। उसके बाद आपको एयरलाइंस एंड इंडियन इमिग्रेशन आपको शायद विदाउट रिटर्न टिकट वो लोग आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे। एक्चुअली आइडियली, क्योंकि आपके पास वर्क परमिट है सऊदी अरेबिया का, आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास वर्क परमिट है सऊदी अरेबिया का, तो लीगली दे कैन नॉट आस्क दिस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट ये जो कोविड टाइम है, इतना अनयूजुअल टाइम है कि ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जाके और आप परेशान हो, और और कुछ मुश्किल हो जाए। इसलिए रिटर्न टिकट करवा के जाइए। मैंने रिटर्न टिकट करवाया हुआ है, और रिटर्न टिकट लेके आया हूँ मैं। 30 तारीख का है, 30 जून का है मेरा रिटर्न टिकट। तो ये है, रिटर्न टिकट हो गया एक इम्पोर्टेंट चीज़। आप बाद में कैंसिल करवा लीजिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक PNR नंबर पे आप रिटर्न टिकट मत करो। रिटर्न मतलब इंडिया से रशिया, रशिया से इंडिया वापस का एक PNR नंबर पे मत करवाइए, बिकॉज इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू कैंसिल द टिकट। ओके, तो आप क्या करिए, 2 सेपरेट टिकट चाहिए। एक करवाइए इंडिया से मॉस्को, और दूसरी टिकट में मॉस्को से इंडिया, कोई भी पोर्ट, मे बी मुंबई, दिल्ली, या जहाँ पे भी है। अभी तो दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, तो दिल्ली करवाइए। तो वो करवाइए, जिसके बाद में आगे आप कैंसिल करवा दीजिए। तो ये हो गया, रिटर्न टिकट हो गया, RT-PCR हो गया, होटल बुकिंग हो गया। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप रशिया में आ जाइए, मॉस्को आइए, और यहाँ पे आपको 14 दिन रहना पड़ेगा। बाई रूल क्या कहता है, 14 दिन आप इंडिया के बाहर हो, लास्ट 14 डेज में आप इंडिया नहीं गए हो, तो ही आप अगली फ्लाइट सऊदी वाली ले सकते हैं। मैं 15th डे में हो रहा हूँ, 15th डे को ले रहा हूँ। मैं 15 तारीख को इंडिया से छोड़ा, आज यानी 16 जून को मैं पहुँचा यहाँ पे,
और 30 जून को मैं ये फ्लाइट है, एमिरेट्स एयरलाइंस से मैंने बुक करवाया है। ओके, ये बुक कराया है। तो एज एंड व्हेन मैं ये जो जैसे प्रोसेस होता रहेगा, मैं आपको ये बताता रहूँगा प्रोसेस पूरा अच्छी तरह से। मैं एकदम अपने एक्सपीरियंस पे एकदम सही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। तो डेफिनेटली मैं कुछ यहाँ पे सेल नहीं करने जा रहा हूँ, मैं आप सिर्फ आपको सही इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? और उसके बाद ये हो गया, देन फाइन, फिर 15 दिन के बाद यू आर फ्री टू गो टू सऊदी। और राइट, ये मैं आगे वीडियो में मैं दूसरे दूसरे टॉपिक्स पे बता रहूँगा। अभी क्वारंटीन पैकेज आपको बुक करना पड़ेगा, अगर आपने आप इफ़ यू आर नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड, आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा 7 दिन के लिए वहाँ पे रियाद में। अभी एयरलाइन से मैं बात कर रहा हूँ, वो उनके पास वो कैसे क्वारंटीन के लिए होटल बुक करना है, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोस्ट लाइकली ये आपको रियाद जाने के बाद ही होगा, बट उसके बारे में अभी बताऊंगा मैं, जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा, जैसे जैसे मेरा प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, ठीक है? सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, लाइक द वीडियो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और हम लोग, लेट मी सेट द एजेंडा एक्चुअली, मेरे अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उसमें क्या होगा, अभी तो हॉट टॉपिक है सऊदी, तो मैं सऊदी के बारे में कवर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं स्टार्टअप की बातें करूँगा, फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें करूँगा। ये कोविड के वक्त आई डिड I did a new venture, and I had completely, it was a mess. Completely it was a mess, और पूरी तरह से terribly failed. तो उससे आई मीन 20 लाख का नुकसान हुआ, बट मैंने बहुत कुछ सीखा। वो बेसिकली मैं दूसरों को बताऊंगा, वो गलतियां ना करें आगे से, वो लोग गलती ना करें और इतना बड़ा लॉस ना करें। तो ये सब हम बातें करेंगे धीरे धीरे अपकमिंग वीडियोज में। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाँ, एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच।